नमस्कार, मैं हूं कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, हार्मोन इम्बैलेंस, जी हाँ, कई बार बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से महिलाओं में चिड़चिड़ापन आ जाता है और ये बहुत स्वाभाविक है। वैसे तो महिलाओं की 40 से 50 की उम्र में हार्मोनल इम्बैलेंस होना बहुत कॉमन है, लेकिन आजकल जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, इस वजह से 20 से 30 साल की उम्र के बीच की महिलाओं में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जी हाँ, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, बदलता लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से महिलाएं अपनी डाइट पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे पाती। उनका डेली रूटीन होना बहुत स्वाभाविक है। देखिए, महिलाएं जो होती है, ऐसा नहीं है पुरुषों में नहीं होता हार्मोन इम्बैलेंस, पुरुषों में भी होता है, लेकिन महिलाओं में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमें पीरियड्स, प्रेगनेंसी था, इन फेजेस से गुजरना पड़ता है। ये जो फेजेस होते हैं ना, ये महिलाओं के अंदर बहुत चेंज लाते हैं, हॉर्मोन्स के अंदर बहुत चेंज लाते हैं। आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग हो रहा है, प्रेगनेंसी में ये चीज़ें हो रही है, इस वजह से ही, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस रहते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में भी बहुत प्रभाव डालते हैं, इसलिए पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या रहती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आप हॉर्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं, वो भी नेचुरल वे में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर आपको कैसे पता लगे कि आपके अंदर हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे कि मूड स्विंग्स आपके बार बार होंगे, आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं रहेंगे, या तो महीने में 2 बार आ जाएंगे, या 2-2 महीने के गैप में होंगे। आपके वजन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, या तो आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, यानी वज़न आप गेन कर लेंगे, या बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे। चेहरे पर भी इसका असर पड़ता है, एक्ने और पिंपल्स आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं। बालों पर इसका प्रभाव पड़ता है। कई बार नीचे से बाल देखिएगा, ये जो हमारी लेंथ होती है, नीचे से बाल कर्ल होना शुरू हो जाएंगे, किसी के बहुत जल्दी रफ हो जाएंगे, फ्रीजी हो जाएंगे। ये सब सिम्टम तो आपको बताएंगे ही आपके हार्मोन इम्बैलेंस है, लेकिन आप टेस्ट के थ्रू, मेडिकल टेस्ट के थ्रू भी पता लगा सकते हैं कि आपके हार्मोन्स गड़बड़ हैं, इम्बैलेंस है या ऊपर नीचे। तो चलिए, ये तो आपने जान लिया हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम्स, लेकिन अब मैं जो बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत काम आएगा। ऐसे 5 हर्ब्स मैं आपको बताऊंगी जो आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं, उसको काफ़ी हद तक वो रिजॉल्व कर सकता है। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली हर्ब है अश्वगंधा। जी हाँ, पता है अश्वगंधा के साथ लोगों का जो मिथ जुड़ा है, जो लोग सोचते हैं कि महिलाओं के लिए नहीं, वो पुरुषों के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अश्वगंधा महिलाएं भी यूज़ कर सकती हैं। इवन अगर वो प्रेग्नेंट है तब भी अश्वगंधा यूज़ कर सकती हैं। लैक्टेटिंग मदर, यानी कि जो दूध पिलाती हैं माँ, जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं, उनके लिए अश्वगंधा बहुत फ़ायदेमंद है। जी हाँ, अश्वगंधा से मिल्क सप्लाई बढ़ती है। इसके अलावा अगर आपको पीसीओडी की समस्या है तो उसमें आप अश्वगंधा ले सकती हैं। मैं आगे बताऊंगी क्या तरीका है अश्वगंधा लेने का। इसके अलावा आप अश्वगंधा लेके अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस कर सकती हैं, वो भी नेचुरल वे में। कोई इसमें ऐसा नहीं है कई तरह की दवाइयाँ ले रही, बस अपनी डाइट में आपको शामिल करना है। बहुत इजी तरीका है। आपको या तो अश्वगंधा रॉ ले लीजिए, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगा, या पाउडर ले लीजिए, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आप पाउडर लेती हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, पाउडर की जो क्वांटिटी है वो 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन में आपको 3 ग्राम से ज़्यादा अश्वगंधा नहीं लेना है। अब इसको लेना क्या है, या तो आप दूध में ले लीजिए। रात में सोने, अगर आपको रात में दूध पीते हैं तो उसमें 3 ग्राम से कम, मतलब 1 से 3 ग्राम के बीच में आपको लेना है। वो उसको मिला के, पाउडर को मिला के दूध में आप सो सकते हैं, 250 ml दूध में। इसके अलावा आप पानी में, जी हाँ, दिन में अगर आप 10 ग्लास पानी पीते हैं तो आप 2 ग्लास अश्वगंधा का पानी पिए। 1.5 ग्राम 1 ग्लास पानी में आप अश्वगंधा घोल लीजिए। निवाया पानी, जिसे हम गुनगुना पानी कहते हैं, उसमें भी पी सकते हैं। इसके अलावा आप चाय में अश्वगंधा का पाउडर मिला के पी सकते हैं। बहुत तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सूट करे, वो तरीका आप इस्तेमाल कीजिए। और अश्वगंधा का फ़ायदा हार्मोन बैलेंस के सिवा और भी कहीं समस्याएं होती हैं, उसके लिए भी आप उठा सकते हैं। दूसरा है शतावरी। जी हाँ, शतावरी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे आयुर्वेद में बहुत दवाइयों के लिए यूज़ किया जाता है। उसका मेन इंग्रेडिएंट होती है शतावरी। अब मान लीजिए आपके बाल झड़ रहे हैं, बहुत महिलाओं को ये समस्या होती है, और हार्मोन अगर आपके बैलेंस नहीं है तो ये समस्या ज़रूर सताएगी। बाल थिन हो जाएंगे, फ्रीजी हो जाएंगे, रफ हो जाएंगे। इसके अलावा आपको पीसीओएस की समस्या है
तो भी आप शतावरी यूज़ कर सकते हैं। हार्मोनल बैलेंस के लिए तो मैंने बताया ही, साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए बहुत सी ऐसी मैंने सुना है, बहुत सी ऐसी माएँ होती हैं, वो बोलती हैं कि आयुर्वेदिक चीज़ें, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, क्या हम ड्यूरिंग लैक्टेटिंग, ड्यूरिंग जब हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं या हम प्रेग्नेंट हैं तब यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हानि नहीं है, ना ही शतावरी में ना ही अश्वगंधा में, कोई भी हानि नहीं है, आप बेझिझक यूज़ कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपको उसकी मात्रा ज़रूर ध्यान में रखनी है। अगर नॉर्मल पर्सन 3 ग्राम ले रहा है पूरे दिन में तो आपको 1.5 ग्राम लेना है, उसके आधा लेना है। बस आपको उसकी मात्रा पर ध्यान देना है, बाकी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपके बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं होगा। शतावरी को वैसे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही शतावरी से बाल झड़ने की जो समस्या है वो भी कम होती है। अगर आपका अक्सर बीपी कंट्रोल में नहीं रहता, हाई बीपी के आप शिकार हैं, तो शतावरी को आप लें, अपने बीपी को रेगुलेट करें। और अगर कुछ महिलाएं अगर हमें सुन रही हैं वो डायबिटिक हैं तो शतावरी आप ले सकती हैं। अब इसको लेने का क्या तरीका है, देखिए आप शतावरी मार्केट में आपको मिल जाएगा, सूखी शतावरी भी, वाइट कलर की शतावरी भी जो होती है वो भी आपको मिल सकती है, और इसका टैबलेट फॉर्म भी आपको मिल जाएगा या आपको पाउडर फॉर्म भी मिल जाएगा। टैबलेट फॉर्म जो होगा उसमें उसका डोज लिखा रहेगा, लेकिन अगर आप पाउडर, क्योंकि ज़्यादातर लोग पाउडर इस्तेमाल करते हैं, अगर आप पाउडर इस्तेमाल करना चाहती हैं तो शतावरी की चाय दूध में डाल के और साथ ही बॉयल पानी में डाल के शतावरी आप ले सकती हैं। अब बालों के लिए शतावरी कैसे यूज़ करें, देखिए बहुत आसान है। 1 से 2 चम्मच शतावरी पाउडर लीजिए, उसमें 1 से 2 ही चम्मच नींबू, यानी कि 1 से 2 नींबू आप उसमें डालिए। इसके बाद आप इसमें कोई भी ऑयल जो आपके बालों को सूट करता हो वो इसमें डालिए। इसकी कंसिस्टेंसी अगर इतनी थिक हो गई है कि आपके बालों में ठहर सके, आपके स्कैल्प पर ठहर सके, तब आप लगाइए। ध्यान रहे नहाने से आपको आधे घंटे पहले लगाना है, और बहुत हार्ड शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना, माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल करना है, सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करना है, जिससे आपका जो बालों में ऑयल है वो भी निकल जाए और ठीक आपके बालों को भी कोई नुकसान ना हो। तो देखिए हफ्ते में एक बार इसे करना है, धीरे धीरे अपने बालों में आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगेगा आपके। अब आती है तीसरी हर्ब की बारी, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मेथी दाना। जी हाँ, बहुत सारी महिलाओं में प्रॉब्लम होती है पीरियड्स इर्रेगुलर की। जी हाँ, ये किसकी वजह से होता है, बहुत वजहें होती है, लेकिन एक वजह ये भी है कि हार्मोन इम्बैलेंस है, इसलिए पीरियड्स हमारे टाइम पे नहीं आते। अब मेथी दाना आपकी हेल्प कर सकता है पीरियड्स को रेगुलेट करने में। साथ ही अगर आप PCOS या PCOD की शिकार हैं तो भी ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है, हार्मोन को बैलेंस करेगा, तो ये सब समस्याएं धीरे धीरे ग्रेजुअली ठीक हो जाएंगी। अब मेथी दाना आपको कैसे यूज़ करना है, देखिए मेथी दाना अमूमन बहुत से लोगों को यूज़ करना आता है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। सबसे ईजी तरीका है कि सुबह खाली पेट आप मेथी दाने का पानी पीजिए। रात में करीब 1 चम्मच आप मेथी दाना, जो हम नॉर्मल चम्मच खाते हैं, 250 ml पानी में भिगो दीजिए। इसको जब ये सुबह आप उठेंगी ना तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा मेथी दाना, इसको छानिए और इस पानी को खाली पेट पी लीजिए। हर दिन ऐसा कीजिए, रेगुलर ऐसा कीजिए। इससे क्या होगा, आपका अगर आप डायबिटिक हैं, शुगर रेगुलेट होगा। दूसरा, आपके पीरियड्स जो इर्रेगुलर रहते हैं वो भी आपके धीरे धीरे रेगुलेट होने शुरू होंगे। इसके अलावा हार्मोन्स पर अच्छा असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा, हार्मोन धीरे धीरे बैलेंस होने शुरू होंगे। और बहुत सी समस्याएं जो होती हैं, देखिए मेथी जो होता है बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपके बाल बहुत टूटते हैं, हेयरफॉल बहुत होता है, तो उसके लिए भी अच्छा है। एक मेथी दाना कितने फ़ायदे आपको पहुंचा सकता है, तो इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। चौथा है आंवला। जी हाँ, आंवला आपको बहुत इजीली कहीं भी मार्केट में सब्जी की दुकान में मिल जाएगा, लेकिन फ़ायदे, इतना छोटा सा आंवला होता है, कीमत का बहुत कम होता है, लेकिन फ़ायदा बहुत पहुंचाएगा। रोज़ 1 आंवला खा लीजिए, देखिए आपको बहुत सी दिक्कतों में आराम मिलेगा, चाहे आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो, चाहे आपको शुगर हो, चाहे बीपी हो, इन समस्याओं से राहत देगा। लेकिन आंवला बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब खाने का तरीका है, या तो आप आंवला कैंडी जो मिलती है आप वो ले सकते हैं, खट्टी मीठी होती है वो भी ले सकते हैं। आंवला या तो रॉ ले लीजिए, 1 आंवला रॉ ले लीजिए, वो भी खा सकते हैं, मुरब्बा के तौर पे खा सकते हैं, अचार के तौर पर खा सकते हैं, बहुत ऐसे तरीके हैं। आंवला की सब्जी बनती है, जी हाँ, बहुत टेस्टी होती है, आप वो भी ले सकते हैं। 5वीं हर्ब है मोरिंगा के पत्ते, जो हर कहीं मिल सकते हैं आपको, शायद आपके बगीचे में भी लगे हो। ये जो मोरिंगा के पत्ते हैं, अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो अक्सर महिलाओं को जो ब्लोटिंग की समस्या होती है, गैस की समस्या होती है, डाइजेशन की समस्या होती है, वो नहीं होगा। इसका जो तरीका है बहुत इजी है। मोरिंगा के पत्ते लीजिए, आप करीब 20 से 22 पत्ते लीजिए, इसको पानी में उबालिए, छान कर दिन में किसी भी टाइम पी लीजिए, 250 ml पानी किसी भी टाइम पी लीजिए, बहुत असर करेगा।
और यकीन मानिए ये जो बातें हम आपसे कह रहे हैं, जो चीज़ें हम बता रहे हैं, ये सिर्फ हवा में नहीं, एक्सपीरियंस के बेस पे हम बता रहे हैं। ये आपको फ़ायदा करेगी। आपके हॉर्मोन्स, देखिए सब चक्कर होता है हॉर्मोन्स का, कोई भी शरीर में गड़बड़ है, हॉर्मोन्स इम्बैलेंस डॉक्टर कहता है। तो अगर हॉर्मोन्स ही ठीक रहेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत होएगी ही नहीं। अगर क्रिटिकल सिचुएशन है, हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा है, तो आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है, उनकी प्रिस्क्राइब करी हुई दवाई ज़रूर लेनी है। इसके अलावा आप अपनी डाइट बहुत अच्छी रखिए। देखिए ये चीज़ें जब तब काम करेगी जब आप अपनी डाइट और अपनी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखते हैं। रोज़ आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करिए। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो अगर एक वॉक का तो टाइम होगा, सुबह सुबह 10 मिनट की एक वॉक कर लीजिए। वो भी टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, घर में ही आप झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करती हैं, क्योंकि आजकल हमारे हेल्पर हो गए हैं, हम फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं। हेल्पर लीजिए, लेकिन हेल्प आप लीजिए, अपने घर में सर्वेंट है, हेल्पर है, सब ठीक है, लेकिन अपने लिए भी कुछ फिजिकल काम रखिए जो आपको फिजिकली एक्टिव रखेगा। बच्चों को स्कूल छोड़ने चले जाइए, कुछ नहीं है तो सब्जी लेने चली जाइए, ऑनलाइन का सहारा छोड़ दीजिए, चीज़ें भी महंगी पड़ती है और फ़ायदा भी नहीं होता। तो इससे क्या होगा, आप फिजिकली भी एक्टिव रहेंगे और चीज़ें भी आपको सस्ती पड़ेंगी। डाइट में आप हरी सब्जियां खाएं, वो बहुत अच्छी होती हैं। साथ ही आप दूध लीजिए। कुछ महिलाएं होती हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट, वो दूध नहीं पी सकती, प्रोटीन कैल्शियम उनको कैसे मिले, और खाने के थ्रू मिल जाएगा। आप प्रोटीन बार ले लीजिए, आप ड्राई फ्रूट ले लीजिए। साथ ही कैल्शियम आपको मखाने के थ्रू मिल सकता है, कैल्शियम आपको बनाना के थ्रू भी मिल सकता है। मतलब ओवरऑल बात अगर की जाए, हरी सब्जियां और फ्रूट्स अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। अपने हाइड्रेशन का आप ध्यान रखिए, पानी पीते रहें, जूस पीते रहें, कोकोनट वाटर पीते रहें, नींबू पानी पीते रहें। साथ ही सीड्स का भी आप अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकती हैं। जी हाँ, सीड्स जो होते हैं उसमें बहुत न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है जिनकी। तो दोस्तों प्रोसेस्ड फूड से दूर रहिए, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। कोल्ड ड्रिंक ये सब छोड़ दीजिए, पैक्ड जूस छोड़ दीजिए, घर में फ्रेश जूस निकालिए और हेल्दी बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जीवन कोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास नई नई वीडियोस, हेल्दी वीडियोस आते रहें।